और दोस्त कैसा है? मजे में। ये क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स एफआईजीसी का क्वेश्चन नंबर 6 पेज 41। और भी मजा आएगा जब हम ये क्लासिफिकेशन करेंगे। ये पर्सनल रियल नॉमिनल अकाउंट क्लासिफिकेशन है भाई। पर्सनल अकाउंट के लिए तुझे ट्रांजैक्शन में जो भी अकाउंट मिला उसको 3 क्वेश्चन पूछने का। क्या तुझे भगवान ने बनाया है? अगर आंसर आया हाँ भगवान ने बनाया तो वो अकाउंट अपना पर्सनल अकाउंट होगा। अगर भगवान ने उसको नहीं बनाया तो उसी को दूसरा क्वेश्चन पूछ कि क्या तू कोई इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें बहुत सारे लोग काम करते हैं, वर्क करते हैं? अगर आंसर यस मिला तो वो पर्सनल अकाउंट। या फिर बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना, अगर इनकम या एक्सपेंस के साथ आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, रिसीवेबल, एडवांस, प्री रिसीव्ड, अक्रूड, ड्यू जैसे कोई भी शब्द का कॉम्बिनेशन आया, कॉम्बो पे, तो वो बन जाता है पर्सनल अकाउंट। तो ये 3 पर्सनल अकाउंट के लिए जरा समझने का टिप है। रियल अकाउंट जिसको हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, सिंपली जिसको बेच के पैसा मिल सकता है, वो सब अपना रियल अकाउंट है। और नॉमिनल अकाउंट कोई भी खर्चा, एक्सपेंस या कोई भी कमाई, इनकम, कमाई का या तो खर्चे का अकाउंट हमेशा नॉमिनल अकाउंट होता है। तो अब स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6 पेज नंबर 41। पर्सनल रियल नॉमिनल में क्लासिफिकेशन करना है। देख, सबसे पहले आ रहा है तेरा रोहित का कैपिटल अकाउंट। रोहित एक पर्सन है, रोहित एक पर्सन है और रोहित का कैपिटल अकाउंट मतलब पर्सनल अकाउंट ऑफ प्रोप्राइटर भगवान ने बनाया है। याद रखने का, कैपिटल अकाउंट और ड्राइंग अकाउंट, ड्राइंग्स अकाउंट हमेशा पर्सनल अकाउंट होता है। तो रोहित का कैपिटल होगा अपना पर्सनल अकाउंट। अब हम सेकेंड ट्रांजैक्शन देखते हैं। लूज टूल्स अकाउंट है, छोटा मोटा कारपेंटर वगैरह के पास हथौड़ा वगैरह सब होता है, उसको हम लूज टूल्स बोलते हैं। तो लूज टूल्स का अकाउंट रियल अकाउंट होता है। लूज टूल्स का अकाउंट इज ऑलवेज रियल अकाउंट। ड्राइंग्स अकाउंट, ड्राइंग्स मतलब प्रोप्राइटर का अकाउंट, बिजनेसमैन का अकाउंट। बिजनेसमैन, कैपिटल और ड्राइंग्स, ये बिजनेसमैन कैपिटल के तरह से बिजनेस को पैसा देता है और ड्राइंग्स मतलब पर्सनल यूज के लिए उसने विड्रॉ किया, तो ड्राइंग्स अकाउंट भी हो जाएगा पर्सनल अकाउंट। अब कैरेज या कार्टेज मतलब गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पे भेजने का खर्चा, कैरेज या कार्टेज, एक्सपेंस का अकाउंट नॉमिनल अकाउंट। प्रीपेड रेंट, खाली रेंट होता तो नॉमिनल अकाउंट आता, लेकिन प्रीपेड रेंट खर्चे के साथ प्रीपेड का कॉम्बो पैक आया तो ये पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। याद रखने का, कभी भी प्रीपेड या आउटस्टैंडिंग ये सब के साथ एक्सपेंस या इनकम के साथ प्रीपेड वगैरह का कोई भी कॉम्बिनेशन आता है तो वो हो जाता है पर्सनल अकाउंट। कॉपीराइट अकाउंट, कॉपीराइट 5 एसेट का नाम याद रखने का, ट्रेडमार्क, डिजाइन राइट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क राइट और गुडविल। ये 5 एसेट हमेशा इंटेंजिबल एसेट है, ऑलवेज रियल अकाउंट। रिमेंबर ये 5 एसेट का नाम। पेटेंट राइट अकाउंट, कॉपीराइट, पेटेंट राइट, डिजाइन राइट, ट्रेडमार्क राइट, गुडविल, ये पांचों 5 इंटेंजिबल एसेट है। फिर से एक बार, रियल अकाउंट। आउटस्टैंडिंग इनकम, इनकम के साथ किसका कॉम्बिनेशन आया? इनकम अकेला होता तो नॉमिनल अकाउंट, लेकिन इनकम के साथ कॉम्बिनेशन आया आउटस्टैंडिंग का, मतलब ये बन जाएगा हमारा पर्सनल अकाउंट। एक्सपेंस के साथ किसका कॉम्बिनेशन आया? प्रीपेड का, खाली एक्सपेंस होता तो नॉमिनल, एक्सपेंस के साथ प्रीपेड, एक्सपेंस के साथ आउटस्टैंडिंग, एक्सपेंस के साथ पेएबल, ऐसा कोई भी पूछ लेगा तो वो बन जाता है अपना पर्सनल अकाउंट। नेक्स्ट अकाउंट इज कमीशन रिसीव्ड अकाउंट। कमीशन रिसीव्ड, रिसीव्ड मतलब मिल चुका है, इनकम, अपना इनकम, सो ये हो जाएगा नॉमिनल अकाउंट। इस तरह से क्लासिफिकेशन करना है पर्सनल रियल नॉमिनल में। 10 क्लासिफिकेशन किया, अब बाकी के 10 क्लासिफिकेशन फटाफट एकदम फास्ट एंड फास्ट देखना। सिर्फ इतने शॉर्टकट वाले चीजों से तुझे कौन सा अकाउंट है वो इमीडिएटली और इजीली पता चल सकता है। यहाँ पे 10 क्लासिफिकेशन किया। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन फ्रेट अकाउंट। गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पे भेजने के लिए जो ट्रांसपोर्ट का खर्चा होता है, ट्रेन का फेयर या एरोप्लेन का फेयर, जो भी गुड्स के लिए एक जगह से दूसरी जगह पे, उसको फ्रेट बोला जाता है, मतलब खर्चा खर्चा खर्चा। सो ये हो गया नॉमिनल अकाउंट। प्लांट एंड मशीनरी, तो प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट होता है रियल अकाउंट, क्योंकि ये हमारा एसेट है। इनकम, इनकम का अकाउंट इज नॉमिनल। सन्ड्री मतलब इनकम का लिस्ट, अलग अलग इनकम का लिस्ट, इसको सन्ड्री इनकम बोला जाता है। लाइव स्टॉक, स्टॉक मतलब हमारा इन्वेंटरी, हमारा बचा हुआ गुड्स, तो गुड्स मतलब होता है रियल अकाउंट, तो ये रियल अकाउंट में आ जाएगा। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स,
फोगट में हमने गुड्स डिस्ट्रीब्यूट किया, फोगट में क्यों करेंगे? अपने एडवर्टाइजमेंट के लिए, अपने पब्लिसिटी के लिए, तो ये अकाउंट हो जाएगा नॉमिनल अकाउंट। राधिका अकाउंट नेचुरल पर्सन है, राधिका बट नेचुरल, तो ये हो जाएगा अपना पर्सनल अकाउंट। वेजेस, फिर से एक बार वेजेस के साथ कॉम्बिनेशन में आउटस्टैंडिंग वर्ड आया, तो वेजेस नॉमिनल नहीं लिखने का, आउटस्टैंडिंग वेजेस इंपॉर्टेंट, बन जाएगा अपना पर्सनल अकाउंट। लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, वेरी सिंपल, लॉस 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 मतलब नॉमिनल अकाउंट, एक्सपेंस या लॉसेस नॉमिनल अकाउंट। बैंक ऑफ महाराष्ट्र इंस्टीट्यूट है, ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पर बहुत सारे लोग काम करते, तो इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंट होता है अपना आर्टिफिशियल पर्सन मतलब पर्सनल अकाउंट। लोन अकाउंट याद रखने का, लोन या एडवांस, हमेशा लोन या एडवांस पर्सनल अकाउंट ही होता है, तो लोन अकाउंट इज पर्सनल अकाउंट। फास्ट आगे बढ़ते हैं क्लासिफिकेशन में। कंप्यूटर अकाउंट एसेट का नाम है, कंप्यूटर अपना एसेट है, कंप्यूटर को बेचने के लिए नहीं खरीदते हैं, लेकिन अगर बेचेंगे तो पैसा मिलेगा, बन जाएगा रियल अकाउंट। जल्दी बोलो, लीगल एक्सपेंस, सिंपल नाम एक्सपेंस, एक्सपेंस मतलब नॉमिनल अकाउंट। फिक्स डिपॉजिट, भाई ये इन्वेस्टमेंट है, हमने कहीं ना कहीं पैसा इन्वेस्ट किया है, कभी ना कभी वो पैसा वापस मिलेगा, तो फिक्स डिपॉजिट अकाउंट होता है अपना रियल अकाउंट। इन्वेस्टमेंट या फिर टेंजिबल इंटेंजिबल एसेट, ये सारे के सारे रियल अकाउंट में आते हैं। इनकम रिसीवेबल, अभी यहाँ पे लिखा है इनकम रिसीवेबल, रिसीवेबल मतलब मिलना बाकी। देखो यहाँ पर लिखा था कमीशन रिसीव्ड यानी इनकम रिसीव्ड, अगर रिसीव्ड है तो नॉमिनल अकाउंट, लेकिन अगर मिलना बाकी है रिसीवेबल है तो ये इनकम के साथ रिसीवेबल बढ़ाया, बनेगा अपना पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, ऑडिट फीस, चार्टर्ड अकाउंटेंट को बुक्स ऑफ अकाउंट्स का एग्जामिनेशन के लिए गवर्नमेंट हमारे पास से टैक्स लेता है, तो वो अपन ने प्रॉफिट बराबर बताया है कि नहीं, उसके लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स एग्जामिन करता है, उसके लिए उसको जो पैसा देना पड़ता है उसको ऑडिट फीस बोला जाता है, मतलब ये खर्चे का अकाउंट है, तो ये हो जाएगा नॉमिनल अकाउंट। ट्रेडमार्क अकाउंट, भाई 5 इंटेंजिबल एसेट के नाम हमेशा बाय हार्ट करके रखने हैं, ट्रेडमार्क वो 5 में से एक इंटेंजिबल एसेट है, बन जाएगा रियल अकाउंट। लॉस बाय फायर, फिर से एक बार लॉस का नाम आया, नॉमिनल अकाउंट। मोटर कार अकाउंट, मोटर कार रियल अकाउंट, क्योंकि हमारे एसेट का नाम है, मोटर कार रियल अकाउंट। इनकम टैक्स, अभी तुमको लगेगा इनकम टैक्स हमारा खर्चा है, रिमेंबर दैट इनकम टैक्स हमेशा ड्रॉइंग्स होता है, पर्सनल खर्चा होता है प्रोपराइटर का, सो इनकम टैक्स या एलआईसी प्रीमियम, ये दो चीज याद रखने का, फिर से एक बार रिपीट करता हूं, इनकम टैक्स या एलआईसी प्रीमियम, ये दो चीज हमेशा पर्सनल अकाउंट है। कोई बोलेगा टैक्स मतलब तो खर्चा, देखो जीएसटी खर्चा है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इनकम टैक्स खर्चा नहीं है, इनकम टैक्स पर्सनल खर्चा है, पर्सनल खर्चा मतलब ड्रॉइंग्स, और ड्रॉइंग्स मतलब पर्सनल अकाउंट। जीएसटी आया, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये खर्चा है, ये हो जाएगा हमारा नॉमिनल अकाउंट। लास्ट के 10 अकाउंट बचे हैं आपके। सिद्धि विनायक ट्रस्ट अकाउंट आर्टिफिशियल पर्सन, मतलब ये पर्सनल अकाउंट बन गया। ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट, इक्विपमेंट मतलब एसेट रियल अकाउंट। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, खाली स्टेशनरी होता तो खर्चा नॉमिनल अकाउंट, लेकिन स्टेशनरी के साथ स्टॉक वर्ड दिया हुआ है तो स्टॉक ऑफ स्टेशनरी बन जाएगा रियल अकाउंट, यानी हमारे एसेट का अकाउंट। इंडियन रेलवेज अकाउंट, ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूट का नाम है, पर्सनल अकाउंट। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट, खाली इनकम होता तो नॉमिनल अकाउंट, लेकिन एडवांस मिला है, बन जाएगा अपना पर्सनल अकाउंट। डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट अकाउंट, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं, यहाँ पे डिविडेंड मतलब इनकम का नाम है, डिविडेंड इज नेम ऑफ एन इनकम, शेयर्स पे जो डिविडेंड मिला वो, तो वो डिविडेंड है हमारा नॉमिनल अकाउंट, ये हमारा इनकम है। डिस्काउंट, डिस्काउंट एक्सपेंस या लॉस हो सकता है, अगर हमको डिस्काउंट मिला तो इनकम या गेन हो सकता है, तो ये हो जाएगा नॉमिनल अकाउंट। राज एंड कंपनी अकाउंट आर्टिफिशियल पर्सन, पर्सनल अकाउंट बन जाएगा। रिपेयर्स अकाउंट, खर्चा, खर्चा, रिपेयर्स मतलब खर्चा, कोई भी चीज रिपेयर करा तो खर्चा हुआ, और खर्चे का अकाउंट मतलब नॉमिनल अकाउंट। रॉयल्टी अकाउंट, रॉयल्टी हमने पे किया किसी भी चीज को यूज करने के लिए या जिसमें से इनकम जनरेट होता है उसके लिए हमको कुछ खर्चा करना पड़ता है, पे करना पड़ता है, उसको रॉयल्टी बोला जाता है, रॉयल्टी अकाउंट भी हो जाता है नॉमिनल अकाउंट। तो ये 3 में से कहीं ना कहीं क्लासिफाई करना है, पर्सनल, रियल या नॉमिनल अकाउंट में। इसका पूरा पीडीएफ फाइल मुझे मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम के इस ग्रुप में, टीमी अकाउंट्स फास्ट एंड फास्ट।
और पर्सनल रियल नॉमिनल अकाउंट की क्लासिफिकेशन के बाद अब जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है वो एसेट्स लायबिलिटीज इनकम एक्सपेंस और कैपिटल का क्लासिफिकेशन। याद रखना दो तरह के क्लासिफिकेशन एग्जाम में आ सकते हैं। एक पर्सनल रियल नॉमिनल में क्लासिफाई करो, जो हमने इस तरह से पर्सनल रियल नॉमिनल में क्लासिफाई किया है। दूसरा इसी चीज को एसेट्स लायबिलिटीज इनकम एक्सपेंस में भी क्लासिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से हम वो क्लासिफिकेशन करेंगे। समझ में आया हुआ ये चीज अभी तुझे? नेक्स्ट क्लासिफिकेशन में फिर से मिलते हैं। बाय बाय।